हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराष्ट्र के कई शहरों में आज सड़कों पर दूध बह रहा है। सांगली में किसान गाड़ियों में दूध भरकर लाए और सड़कों पर बहा दिया। महाराष्ट्र के अकोला में भी दूध सड़क पर बहाकर प्रदर्शन किया। किसान नेता राज शेट्टी की पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह दूध के टैंकर के साथ तोड़फोड़ करते नजर आए। कोल्हापुर में भी दूध उत्पादक सड़क पर उतर आए हैं। दूध की कीमत बढ़ाने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक पत्रकार पर जानलेवा हमले को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। चौकी इंचार्ज भी निलंबित। पत्रकार को छेड़खानी का विरोध करने की वजह से गोली मारी गई थी। 2 बेटियों के सामने बदमाशों ने सिर में गोली मारी, हालत गंभीर। एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पिछले साल जब वो जेल से छूटकर आया था तब गांव वालों ने नारा लगाया था, जेल का ताला टूट गया, शेर हमारा छूट गया। बिहार के नालंदा में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। यहां एक कार्यक्रम के दौरान शराब के नशे में लोगों ने बार बालाओं के साथ डांस किया। प्रशासन रहा बेखबर। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत लोगों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने विवादित बयान दिया है। देश को 2 समुदायों का नाम लेकर कहा कि उनमें दिमाग कम होता है। बिप्लब देव के बयान को कांग्रेस ने शर्मनाक बताया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने माफी की मांग की है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर पिछले 6 महीने के काम को लेकर तंज कसा है। ट्विटर पर लिखा कि फरवरी से लेकर जुलाई तक सरकार कोरोना पर ध्यान देने के बजाय दूसरे कामों में व्यस्त रही। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या करने वाली नलिनी ने कल देर रात जेल में खुदकुशी करने की कोशिश की। जेल में रह रही दूसरी कैदी से बहस के बाद जान लेने की कोशिश। कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई। पायलट समेत सभी बागियों से विधायकी छीनने का डर। राजस्थान के सीएम गहलोत के ओसीडी से सीबीआई ने 2 घंटे तक की पूछताछ। अब कांग्रेस विधायक कृष्ण पूनिया से पूछताछ के लिए सीबीआई उनके घर पहुंच गई है। राजगढ़ के एसएचओ की आत्महत्या मामले में जांच। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक फिर से शुरू हो गई। इस बैठक में सीएम गहलोत के साथ अजय माकन भी मौजूद हैं। राजस्थान में चल रहे सियासी हलचल के बीच डीजीपी ने हरियाणा और दिल्ली के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर एसओजी की जांच में सहयोग करने को कहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। 85 साल के लालजी टंडन 1 महीने से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। लालजी टंडन की गिनती बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती थी। उनके निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज जामिया हिंसा में हुई मौत और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। जामिया हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कई याचिकाएं दायर की गई। उन छात्रों की तरफ से भी याचिकाएं दायर की गई है जिन्हें पुलिस कार्रवाई के दौरान गंभीर चोट आई थी। इन छात्रों ने मुआवजे की भी मांग की है। रेलवे की आज की अहम बैठक के बाद 5 नवंबर तक रेलवे चुने गए बिडर फर्म के नाम का ऐलान करेगा। इस साल अमरनाथ यात्रा होगी या नहीं, इस पर फैसला आज होने की संभावना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने शाम 3 बजे बैठक बुलाई है। अमेरिका भारत व्यवसाय परिषद की 45वीं सालाना बैठक इंडिया आइडिया समिति आज से शुरू हो रही है। 22 जुलाई को पीएम मोदी बैठक को डिजिटली संबोधित करेंगे। व्यवसाय परिषद की सालाना बैठक में आज रेल मंत्री पीयूष गोयल का संबोधन होगा। सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और दोनों देशों के बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। भारत चीन के तनाव के बीच अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत निमित्त हिंद महासागर में तैनात। भारतीय नौसेना के साथ निम्स ने किया युद्धाभ्यास।
अगले हफ्ते भारत को फ्रांस से मिलेगी 5 राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप। 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर आते ही तुरंत होगी लद्दाख में चीन सीमा पर तैनाती। करीब 5300 करोड़ के रक्षा सौदे के तहत राफेल विमान को MBDA ने खरीदा गया है। राफेल विमान मिथियोर, स्केप और माइका जैसी घातक मिसाइलों से लैस है। आज देश में टिड्डी समस्या पर कृषि मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक। देश के कई इलाकों में अभी भी टिड्डियों का हमला जारी है। सिक्किम सरकार ने राज्य में आज से 27 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। राज्य में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मुंबई में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर जन्मदिन मनाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर में 2 इलाकों में आज से लॉकडाउन लगाया गया है। शाहपुर और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में आज सुबह 5 बजे से 27 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी में आज से सभी कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। यूपी में सभी कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। राशन का वितरण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में महीने की 5 तारीख से 14 तारीख तक और दूसरे चरण में 21 से 30 तारीख तक राशन बांटा जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज दोपहर 2:30 बजे 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। कोरोना लॉकडाउन के चलते कुछ पेपरों को रद्द किया गया था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अच्छी बारिश के लिए लोगों ने इंद्रदेव की पूजा की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद मध्य महेश्वर मंदिर में पानी भर गया है। यूपी के बाराबंकी में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। नाले का पानी सड़कों पर बहने लगा। हैदराबाद में सीआईएसएफ के दीक्षांत समारोह के दौरान जब पासिंग आउट परेड की बारी आई तो ऑडिटोरियम के अंदर ही जवानों ने परेड का प्रदर्शन किया। आगरा में सिख समाज ने टर्बन फॉर मास्क मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत पुरानी पगड़ी जुटाकर मास्क बनाए जा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रा को पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 2 टीमें बनाई गई है। राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा जारी। गहलोत बोले, कांग्रेस को पायलट ने धोखा दिया, केंद्र एजेंसी के जरिए गुंडागर्दी कर रहा है। गहलोत बोले, 6 महीने से पायलट सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। मैं जानता हूं, मैं बैंगन या सब्जी नहीं बेचने आया, मैं सीएम हूं। गहलोत ने सचिन पायलट को नकारा और निकम्मा भी कहा। पायलट सामने नहीं आए लेकिन बयान जारी। खरीद फरोख्त के विधायकों के आरोपों को झूठा बताया। अब राजस्थान में सीबीआई को जांच से पहले गहलोत सरकार से लेनी होगी अनुमति। गहलोत सरकार ने केंद्र से तकरार में नियम बदले। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन पर रिपोर्ट छपी। मेडिकल जर्नल में वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी बताया। अभी एक ट्रायल और बाकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि 500 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया और पाया गया कि उनके शरीर में दोहरी प्रतिरोधक क्षमता दिखाई दे रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि अगर सब ठीक रहा तो सितंबर तक आ जाएगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन का पूरी दुनिया को इंतजार। कोरोना के लिए एम्स कर रहा है वैक्सीन का ट्रायल। एम्स के डायरेक्टर बोले, अभी 350 लोगों को पहले फेज का ट्रायल किया गया है। दूसरे फेज में 750 लोगों पर होगा टेस्ट। अयोध्या केस में सीबीआई की विशेष अदालत में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। 23 जुलाई को जोशी और 24 को आडवाणी की होगी गवाही। देश में कोरोना के कुल मरीज 11,55,000 से ज्यादा हो गई है। देश में अब तक कोरोना से 27,497 मरीजों की जान भी चली गई। देश में 7 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 62.62% है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या में भारी गिरावट। 53 दिन बाद 24 घंटे में 1000 से कम नए मरीज। रिकवरी रेट भी बढ़कर करीब 85% हुई।
लखनऊ में सीएम योगी के दफ्तर में कोरोना की वजह से दिन में 4 से 5 बार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। हाल ही में सीएम कार्यालय में 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए थे। यूपी में अब कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में रह सकेंगे अगर मरीज की तबीयत ज्यादा खराब नहीं है। बाकी कुछ और नियमों का भी पालन करना होगा। यूपी सरकार का कहना है कि यूपी के अस्पतालों में बेड की पर्याप्त सुविधा है, लेकिन लोग अस्पताल जाने से बच रहे हैं, इसलिए बीमारी छुपा रहे हैं, इसलिए ये सुविधा शुरू की गई है। यूपी के गोरखपुर अस्पताल में बारिश के बीच छत से वार्ड में टपका पानी, यहां कोरोना मरीज भी भर्ती हैं। कोरोना काल में यूपी के अस्पतालों का बुरा हाल। मुरादाबाद के जिला अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने कोरोना टेस्ट नहीं किए जाने पर जमकर हंगामा किया। पटना के एनएमसीएच अस्पताल की वार्ड में मरीजों के साथ डेड बॉडी की तस्वीरें सामने आई। कोरोना से हुई थी मरीज की मौत, दावा 2 दिन से रखी थी डेड बॉडी। पश्चिम बंगाल में अब हर हफ्ते 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। हर हफ्ते अलग अलग दिन लॉकडाउन होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कुछ क्षेत्रों में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की बात मानी है। लॉकडाउन के दौरान सभी दफ्तर और परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। बिहार के सभी अनुमंडल अस्पतालों में एंटीजन जांच की सुविधा आज से शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके आदेश दे दिए। बिहार के सभी जिलों में पर्याप्त जांच किट्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में जांच केंद्रों की जानकारी अखबारों के माध्यम से दी जाएगी। बिहार के बेगूसराय में सत्ताधारी पार्टी के एक नेता कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर पहुंचे तो उनके स्वागत में रैली निकाली गई। इस रैली में लॉकडाउन के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया। 5 अगस्त को 12:15 पर पीएम मोदी राम मंदिर की आधारशिला रख करेंगे मंदिर निर्माण का शुभारंभ। 11 पंडितों की टीम पीएम से गर्भगृह स्थल पर करवाएगी भूमि पूजन। राम मंदिर न्यास पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। बोले सरकार ने न्यास में शंकराचार्यों की जगह वीएचपी और बीजेपी के नेताओं को जगह दे दी है।